बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कब्र से गुज़र हुआ। कमील कहते हैं कि मैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ एक मर्तबा जा रहा था। वो जंगल में पहुँचे, फिर एक मकबरा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए मकबरा वालो, ए बोसीदगी वालो, ए वहशत और तन्हाई वालो, क्या खबर है, क्या हाल है। तो फिर इरशाद फरमाया कि हमारी खबर तो ये है कि तुम्हारे बाद अम्वाल तकसीम हो गए, औलादे यतीम हो गई, बीवियों ने दूसरे खामिद कर लिए, ये तो हमारी खबर है, कुछ अपनी तो कहो। उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, कमील, अगर इन लोगों को बोलने की इजाज़त होती और ये बोल सकते तो। ये लोग जवाब में कहते कि बेहतरीन तोशा आन तुली है। ये फरमाया और फिर रोने लगे और फरमाया, ऐ कमील, कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त बात मालूम हो जाती है। यानी आदमी जो कुछ अच्छा काम करता है वो इस कब्र में महफूज रहता है, जैसा कि संदूक में। मुतअद्दिद अहादीस में यह मजमून वारिद हुआ है कि नेक आमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं जो मैयत के जी बहलाने और उन्स पैदा करने के लिए रहता है और उसकी दिलदारी करता है, और बुरी सी सीरी सूरत में बदबूदार बन कर आते हैं जो और भी अजियत का सबब होता है। एक हदीस में वारिद है कि आदमी के साथ तीन चीज़ें कब्र तक जाती हैं: उसका माल, जैसा कि अरब में दस्तूर था, उसके रिश्तेदार और आमाल। दो चीज़ें, माल और रिश्तेदार, दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल उसके साथ रह जाता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया कि तुम हमें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे अहलो अयाल और बाल और आमाल की मिसाल क्या है। सहाबा के दरियाफ्त फरमाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स के तीन भाई हों और वो मरने लगे। उस वक्त एक भाई को बुलाए और पूछे कि भाई, तुझे मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, उस वक्त तो मेरी क्या मदद करेगा। वो जवाब देता है कि तेरी तीमारदारी करूँगा, इलाज करूँगा, हर किस्म की खिदमत करूँगा, और जब तू मर जाएगा तो नहलाऊँगा, कफन पहनाऊँगा और कांधे पर उठा कर ले जाऊँगा, और दफन के बाद तेरा जिक्र खैर करूँगा। हुजूर ने फरमाया, ये भाई तो अहलो अयाल हैं। फिर वो दूसरे भाई से यही सवाल करता है। वो कहता है कि मेरा तेरा वास्ता ज़िंदगी का है, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह पर चला जाऊंगा, ये भाई माल है। फिर वो तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है। वो कहता है कि मैं कब्र में तेरा साथी हूँ, वहशत की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूँ। ये जब गैर हिसाब किताब होने लगे तो नेकियों के पलड़े में बैठकर उसको झुकाऊंगा, ये भाई अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बतलाओ कौन सा भाई कारआमद हुआ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही भाई कारआमद है, पहले दोनों तो बेवफा निकले। अल्लाह ताला का इरशाद नवाफिल वाले के हक़ में हक़ ताला शाना इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरी तरफ से उसको लड़ाई का ऐलान है। और कोई शख्स मेरा कुर्ब इस चीज़ की बानिस्बत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। यानी सबसे ज़्यादा कुर्ब और नज़दीकी मुझसे फ़राइज़ के अदा करने से हासिल होती है, और नवाफिल की वजह से बंदा मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसका अपना महबूब बना लेता हूँ। तो फिर मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़े, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले। अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ, और किसी चीज़ से पनाह चाहता है तो पनाह देता हूँ। आँख कान बन जाने का मतलब ये है कि उसका देखना, सुनना, चलना फिरना सब मेरी खुशी के ताबे बन जाता है, और कोई बात भी मेरी खिलाफ वर्जी नहीं होती। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको फ़राइज़ के बाद नवाफिल पर कसरत की तौफीक हो और ये दौलत नसीब हो जाए। तीर खाकर भी नमाज का लुत्फ़ न जाने दिया। नबी अकरम एक गज़वा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, रात को एक जगह क़याम फरमाया और इरशाद फरमाया कि आज शब को हिफाजत और चौकीदार
कौन करेगा। एक मुहाजिर और एक अंसारी हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत अब्बाद बिन बशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हम दोनों करेंगे। हुजूर ने एक पहाड़ी जहाँ से दुश्मन के आने का रास्ता हो सकता था बता दी कि इस पर दोनों क़याम करो। दोनों हजरात वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर अंसारी ने मुहाजिर से कहा कि रात को 2 हिस्सों पर तकसीम कर लेते हैं, एक हिस्सा में आप सो रहे हैं जागता रहूँगा मैं, दूसरे हिस्सा में आप जागे मैं सोता रहूँगा। दोनों ने तमाम रात जागने में ये भी एहतमाल है कि किसी वक्त नींद का गलबा हो जाए और दोनों की आंख लग जाए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा प्यारा नाम टाइप ज़रूर करें। शुक्रिया।